एक और नई वैकेंसी का अपडेट लेकर आ चुका हूँ। ये एक शानदार वैकेंसी रहने वाली है। बहुत टाइम से बहुत सारे कैंडिडेट इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। फाइनली आपका इंतजार खत्म हो चुका है, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और देखिए, इस वैकेंसी की एक खास बात देखने को मिल रही है। अगर आपने यहाँ पर सिलेक्शन ले लिया तो आपके पास पावर, रुतबा और पैसा ही पैसा होगा। सब कुछ मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बतलाने वाला हूँ। कौन आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, किस विभाग ने ये वैकेंसी निकाली है, कितनी वैकेंसी निकाली है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, कितनी एज मांगी जा रही है और किस तरीके से आपका यहाँ पर सिलेक्शन रहने वाला है। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई भर्ती की जानकारी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। जीपीएससी स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर भर्ती 2025, ये जो वैकेंसी रहने वाली है स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर की, किसने निकाली है? जीपीएससी, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने, ये ऑर्गेनाइजेशन है। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर कितनी वैकेंसी देखने को मिल रही है? 323। हालांकि वैकेंसी कम है, लेकिन आपको जो मेहनत करनी है मात्र एक सीट के लिए करनी है, ना कि सबके लिए करनी है। एक सीट को रिजर्व करें और अपनी लाइफ में मजे लें। अब बात कर लेते हैं पोस्ट नेम की। आपको किस पोस्ट पर सेलेक्ट किया जाएगा? मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर। स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर ये आपकी पोस्ट रहने वाली है। पावर, रुतबा, पैसा ही पैसा, समझ रहे होंगे आप। डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। किस डिपार्टमेंट ने, किस विभाग ने ये वैकेंसी निकाली है? जीपीएससी। जीपीएससी की फुल फॉर्म है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। इस विभाग ने ये वैकेंसी निकाली है। अप्लाई डेट की बात करते हैं। आप इसका आवेदन कर सकते हैं, आवेदन चल रहे हैं। कब से कब तक? 3 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर 2025 तक आपके पास काफ़ी टाइम है। नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करें और यहाँ पर अप्लाई करें। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट की। सबसे पहला आपका प्री होगा और उसके बाद में मेंस होगा। प्री की डेट क्या रहने वाली है? प्री का एग्ज़ाम 4 जनवरी 2026 को रहने वाला है। मेंस कब होगा? मेंस आपका मार्च की अलग अलग तारीख को होने वाला है। मार्च की अलग अलग तारीख को। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है? अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम में, कितना भी परसेंट है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन, स्नातक। और आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आपको जो है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बस। अगर नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, बस ये मांगी जा रही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एज की। अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी मिनिमम एज 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 साल, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बीच वाले तो कर ही सकते हैं। जनरल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर 5 साल की छूट मिलेगी। ओबीसी मेल कैंडिडेट को यहाँ पर 3 साल की छूट मिलने वाली है और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल की छूट मिलने वाली है। SC ST मेल और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल की छूट मिलेगी। तो एज में तो कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी? आपको जो सैलरी मिलेगी लेवल 7 की 80,000 प्लस। सैलरी बहुत है, लेकिन आपको यहाँ पर मेहनत करनी होगी। जब मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस बतलाऊंगा तब आपको लगेगा कि यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, किसी को मना नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको आगे बतलाऊंगा, उसको ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी, ना तो एज में मिलेगी, आपको जो है जनरल में काउंट किया जाएगा, और ना फॉर्म फीस में मिलने वाली है। फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, EWS से आते हैं, मेल और फीमेल कैंडिडेट, आपको यहाँ पर 100 रुपये अदा करने होंगे फॉर्म भरने के लिए। SC ST मेल और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर 1 भी रुपया अदा नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, किस तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन होगा। सबसे पहला आपका रिटन होगा, रिटन एग्ज़ाम, प्री और मेंस। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब बात कर लेते हैं प्री में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछाएंगे
और जो आपका प्री है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। बहुत सिंपल सा है। देखिए जनरल स्टडीज़ है, जनरल स्टडीज़ है, 200 क्वेश्चन पूछाएंगे, 200 मार्क्स के, 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर 0.3 की रहने वाली है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपकी जो मेरिट बनेगी मेंस से बनेगी। अच्छा यहाँ पर बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन की। ये जो वैकेंसी देखने को मिल रही है कहाँ पर, गुजरात। मेंस में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछाएंगे, यहाँ पर आपके 4 पेपर होंगे अलग अलग डेट को, अलग अलग तारीख को, मार्च की अलग अलग तारीख को। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। पेपर 1 में स्टेट लैंग्वेज से, स्टेट लैंग्वेज से 100 क्वेश्चन पूछाएंगे। कितने, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के, 3 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग 0.3 की रहने वाली है। 100 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे, क्या लग रहा है आपको? यहाँ पर कम, यहाँ पर ज़्यादा। ये जो है MCQ है, इसमें जो है आपके टिक मार्क क्वेश्चन होंगे, लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव, जिस तरीके से आपसे जो है स्कूल में पूछाते हैं, क्वेश्चन पूछाता और आपको जो है आंसर लिखना होता है, डिस्क्रिप्टिव। और ये कैसा, MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना होगा। स्टेट लैंग्वेज का मतलब है गुजराती आपको आनी चाहिए। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर गुजराती आनी चाहिए। जो गुजराती हैं उनको तो आती ही होगी, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यही मैं आपसे कह रहा था, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको मेंस को क्लियर करना है, आपको यहाँ पर सिलेक्शन लेना है, तो अभी से मेहनत पर लग जाएं। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 की। इंग्लिश लैंग्वेज से, इंग्लिश लैंग्वेज से 100 क्वेश्चन पूछेंगे, 100 मार्क्स के, 3 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग 0.3 की रहने वाली है। ये भी डिस्क्रिप्टिव है, लिखना पड़ेगा। पेपर 3 जर्नल स्टडी, कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के, 3 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी 0.3 की रहने वाली है, डिस्क्रिप्टिव। अब बात कर लेते हैं पेपर 4 की। जनरल स्टडी, जनरल स्टडी 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 3 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग आपकी जो है 0.3 की रहने वाली है, डिस्क्रिप्टिव। मेहनत करनी होगी तभी सिलेक्शन। अप्लाई लिंक की बात कर लेते हैं। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक दे दूंगा, वहाँ से जो है आप अच्छे तरीके से रीड करेंगे और फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्या आप वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं अप्लाई? बिल्कुल कर सकते हैं। GPSC, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन .gujarat.gov.in, इससे जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि वैकेंसी कम है, लेकिन आपका सिलेक्शन हो गया तो पावर, रुतबा, पैसा ही पैसा।